जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग जो है 2025 में पार्ट 3 का ग्रेजुएशन पार्ट 3 का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि जितने भी लोग जो है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, यदि आपका जो है सेशन 2022 से लेकर के 25 है, मुख्य रूप से ध्यान देंगे यदि आपका सेशन जो है 2022 से लेकर के 2025 है, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये लास्ट ही एक ऐसा सेशन है जिसमें जो है आपको 3 साल का जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है यानी कि 2023 से लेकर के आगे जो है 2024-2025 ये सभी के सभी जो है 4 साल का जो है ग्रेजुएशन हो गया है। लेकिन 2022 ये लास्ट साल था। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट सेशन था 2022 से 25, ये 3 साल का जो है जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो भी जो है इस साल फाइनल हो जाएगा। लेकिन वहीं बात करें 2023 की, 2024 की, 2025 की, तो यहाँ से जो है और आगे भी यहाँ इससे जो है 2023 से जो है 4 साल का जो है ग्रेजुएशन हो गया है। तो 2023 से पहले था 2022 से 25 या आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है 2023 से लेकर के कब 3 साल नहीं, 2026 नहीं, 2027 और 2024 से 2028, अब जो है 2025 से 2029 के लिए जो है एडमिशन शुरू है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी लोग जो है 2025 में एग्जाम देने वाले हैं पार्ट 3 का, क्योंकि जब 2022 से लेकर के 2023, 2024, 2025 ये सेशन जोड़िएगा तो 2022 से लेकर के 2025 तक जो है 3 साल हो गया। यानी कि 2025 में इस साल जो है आप जो है पार्ट 3 का जो है एग्जाम देने वाले हैं। इसमें वैसे भी छात्र शामिल होंगे जो जिनका जो है सेशन जो है मतलब कि रेगुलर ना रहा। रेगुलर ना रहा कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब जिनका सेशन जो था 2000 जैसे ये 22 आप देख रहे हैं, किसी लोग का जो है 2021 होगा, है कि नहीं? लेकिन वो प्रोमोटेड हैं या फेल हैं तो वो भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं और ये आप लोगों को मालूम है। चलिए, ये आप लोग जानते भी हैं। तो इसलिए जो है ये मुख्य रूप से हम कह रहे हैं कि 2022 से लेकर के 25 वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे। वैसे भी लोग ध्यान देंगे जो कि प्रोमोटेड हैं, जिनका मतलब रिजल्ट जो पेंडिंग था या प्रोमोटेड था, तो वो लोग भी जो है पार्ट 3 का एग्ज़ाम इस साल यानी 2025 में देने वाले हैं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो है क्लास हम क्यों लेकर के आए। तो ये याद रखिएगा, जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएससी कर रहे हो, अब जो भी हम बात करेंगे 2022 से लेकर के 2025 सेशन के लिए ही बात करेंगे, ठीक है ना? यानी कि जितने भी लोग जो है 2025 में जो है पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल ईयर का जो है एग्जाम देने वाले हैं, विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये चलता है टीडीसी, ठीक है? मतलब 2022 से लेकर के 2025 ये लास्ट सेशन था। ये जो है टीडीसी, टीडीसी का मतलब क्या होता है? यानी कि 3 साल का क्या कोर्स ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टीडीसी पार्ट 1, टीडीसी पार्ट 2, टीडीसी पार्ट 3, यानी अभी हम लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं 2025, तो समझिए कि आप लोग जो है 2025 में टीडीसी पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2025 के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। चलिए, कर रहे हैं 2025 के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो है जीएस पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होता है। ध्यान दीजिए, 100 नंबर का होता है। अब इसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं। जीएस पेपर जो है आपका 100 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा। किसमें बहुत प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 ठो पेपर देने हैं। चलिए, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8। तो ये पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 ये जो है आपका ऑनर्स पेपर होगा। क्या होगा? ऑनर्स पेपर होगा। इसके पहले अगर टीडीसी पार्ट 2 की बात करें, ठीक है? अब जितने हम टीडीसी पार्ट 2, टीडीसी पार्ट 3, टीडीसी पार्ट 1 ये बात कर रहे हैं, तो ये पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आप लोग टीडीसी पार्ट 2 का जब एग्जाम दिए तो वहाँ पर जो है ऑनर्स पेपर 2 थे। यानी 2 कहने का मतलब क्या है कि ऑनर्स पेपर जो है, जैसे टीडीसी पार्ट 1 ध्यान दीजिए,
टीडीसी पार्ट वन, टीडीसी पार्ट वन का जब आप एग्जाम दिए तो वहाँ पर जो है ऑनर्स पेपर जो है फर्स्ट था और सेकंड था। जब आप टीडीसी पार्ट टू का एग्जाम दिए तो वहाँ पर जो है ऑनर्स पेपर 3 था और ऑनर्स पेपर जो है 5 था। लेकिन अभी जो आप फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे टीडीसी पार्ट 3 का, टीडीसी पार्ट 3 का, तो वहाँ पर जो है पेपर होगा पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8। ये जो है ऑनर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनर्स की बात कर रहे हैं। और इसी में जो है यहाँ पर आपको सब्सिडरी टीडीसी पार्ट वन और टीडीसी पार्ट टू में जो है सब्सिडरी 2 ठो जुट जाता था, तो 200 नंबर ये हुआ और 200 नंबर ये आपको क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर 2 पेपर तो ऑनर्स पेपर है, यानी 100 नंबर 100 नंबर 200 नंबर और 2 जो है ऑप्शनल यहाँ पर जुट जाता था सब्सिडरी। सब्सिडरी यानी कि एक मतलब पेपर 2 है ये, ठीक है। तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, तो पेपर 1 जो है 100 नंबर होता था, फिर पेपर नंबर 2 जो है 100 नंबर और 2 ठो क्या होता था, 2 ठो क्या होता था, अभी हम आपको बताए हैं 2 ठो क्या होता था, जल्दी जल्दी बताइए। ये 100 नंबर हो गया, टीडीसी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ये जो है पेपर नंबर 2 यानी 200, तो 100 और 100 200 और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऐसा हम टिक कर देते हैं, या आपका सब्सिडरी कुछ भी हो सकता है, सब्सिडरी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऑनर्स पेपर तो आपके 2 ही होंगे, ठीक है ना, पहला और दूसरा, और यहाँ पर 2 ठो सब्सिडरी होगा, तो 100 200 300 400 और एक हिंदी लीजिएगा तो हिंदी, इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश, तो यहाँ पर जो है 500 का हो गया। उसी तरीके से टीडीसी पार्ट 2 में जो है पेपर नंबर 3 ऑनर्स पेपर और पेपर नंबर 4 ऑनर्स पेपर ही है, तो 100 और 100 200 500 का यहाँ पर तो एग्जाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टीडीसी पार्ट 2 में आइए तो 300, ये 300 का रहे हैं, ये पेपर नंबर 3 जो है 100 नंबर का होगा, पेपर नंबर 4 जो है 100 नंबर का, तो 100 और 100 200 और 2 ठो जो है सब्सिडरी होगा। तो ये देखिए 2 ठो क्या हो जाएगा सब्सिडरी, तो 100 200 300 400 और एक जो है 100 नंबर का, या तो आपका हिंदी होगा नहीं तो इंग्लिश होगा। तो इतना बात समझ गए। 500 नंबर का यहाँ पर भी जो है एग्जाम हो गया, 500 नंबर का यहाँ पर भी एग्जाम हो गया। तो उसी तरीके से अब जो है टीडीसी पार्ट 3 में यानी कि फाइनल ईयर जो आप एग्जाम देंगे तो उसमें जो है सब्सिडरी नहीं होगा। पार्ट 3 में यानी फाइनल ईयर में 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है आपको सब्सिडरी नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर चारों जो देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिएगा 100 200 300 400, ये हम आपको रख रहे हैं, हिंदी होगा तो हिंदी, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, है कि नहीं। तो 100 200 300 400 और ये एक क्या हो जाएगा, हिंदी होगा तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, 500 हो गया। 100 200 300 400 और एक ये 500। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो ये दोनों सब्सिडरी है ना, ये भी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर सब्सिडरी के स्थान पर जो है पेपर 7 पेपर 8 यानी ये ऑनर्स पेपर ही आ गया है, ठीक है, और इसी का जो है रिजल्ट जो है काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेपर नंबर 5 6 7 8 100 200 300 400 और एक और आप वहाँ पर हिंदी लीजिएगा तो हिंदी, इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश। यहाँ पर ये था ना हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, लेकिन अब यही जो है जीएस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीएस, यही जो है आपको जीएस। तो 100 200 100 नंबर का ये भी हो जाएगा जीएस। तो इसी जीएस के क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जो है वैसे हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में जो है आने की जो है पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 100 200 300 400 और जीएस 100 नंबर का 500। तो 500 यहाँ पर भी 500 नंबर का यहाँ पर भी आप एग्जाम दिए, यहाँ पर भी 500 नंबर का एग्जाम दिए और यहाँ पर भी आप 100 200 300 400 500 नंबर का जो है एग्जाम दे दीजिएगा। तो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 ऑनर्स पेपर याद रखिएगा, फिर पेपर नंबर 7 और फिर जो है पेपर नंबर 8, क्योंकि यहाँ पर पेपर पहला दे दिए है, दूसरा दे दिए है, तीसरा दे दिए है, चौथा दे दिए है, तो अब नहीं ना यहाँ पर शुरू से दीजिएगा। अरे 1 2 3 4 ऑनर्स पेपर तो यहाँ पर हो गया ना 4, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ऑनर्स पेपर 5, ऑनर्स पेपर 6, ऑनर्स पेपर 7 और ऑनर्स पेपर जो है 8। तो ये जो है टीडीसी पार्ट 3 में, ठीक है, पेपर नंबर 5 से काउंट किया जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन में जो है पेपर आप पूछा जाएगा कि कितने ऑनर्स पेपर जो है कितने दिए, तो याद रखिएगा
कितने 8, कितने 8। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पेपर नंबर 5 100 200 300 400, ठीक है, 6 7 8, तो ये 6 नंबर 200 300 1 400 और 100 नंबर का जो है जीएस होता है, 100 नंबर का जो है जीएस होता है। तो ये अलग अलग देखिए, अब किसी का भी ये ऑनर्स पेपर हिस्ट्री हो सकता है कि नहीं, तो चारों हिस्ट्री, या किसी का क्या हो सकता है ज्योग्राफी हो सकता है, भूगोल, तो ये चारों जो है क्या हो जाएगा भूगोल। अब यहाँ पर उसी तरीके से आप साइंस में चले जाइए, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, उसी तरीके से आप कॉमर्स में चले जाइए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑनर्स पेपर तो साइंस वाला का अलग होगा, कॉमर्स वाला का अलग होगा, है कि नहीं, उसी तरीके से जो है तो आर्ट्स वाला का अलग होगा। लेकिन याद रखिएगा, चाहे आप बीएससी कर रहे हो इस साल, या आप बीए कर रहे हो, या फिर आप बीकॉम कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, चाहे आपका बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, ये सभी के लिए, ये तीनों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के लिए जो है जीएस पेपर 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। टीडीसी पार्ट 3 का हम बात कर रहे हैं, यानी इस बार 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो है, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर आपका 100 नंबर का जीएस होगा तो होगा, ये नोट करके रखिएगा। और तीनों का, चाहे बीएससी का, चाहे बीए का, चाहे बीकॉम का, ये तीनों का जीएस पेपर जो है सेम होगा, ठीक है ना, इसका सिलेबस जो है तो सेम होगा, यानी तीनों के लिए जीएस पेपर का क्वेश्चन जो है सेम होगा, याद रखिएगा, समझ गया ना। यानी तीनों के लिए जो है सेम करने का मतलब क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, हमारा कहने का मतलब ये कि सिलेबस जो है सेम है। तो जीएस पेपर याद रखिएगा, ये तीनों के लिए होगा, तीनों के लिए होगा, ठीक है ना, आप हमारे भावनाओं को समझ रहे हैं। तो ये जीएस पेपर जो होगा तीनों के लिए होगा। तो इसलिए जो है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, तो आज से हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, तो 100 नंबर के लिए जीएस के क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है कोशिश हम करेंगे कि छोटा सा छोटा जो है क्लास रहे, छोटा सा छोटा क्लास रहे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है प्रश्न जो है एग्जाम्स में आने की संभावना है। हम बता ही रहे हैं कि एग्जाम में जो है अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अब जस्ट ही तुरंत जो है फॉर्म जो है भरा जाएगा, उसके बाद जो है डेट निकल जाएगा एग्जाम का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है कि नहीं, और वो भी जीएस है जी, जीएस जनरल स्टडी, तो समझिए इसका जीएस तो का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखे, है कि नहीं, तो ये तीनों के लिए है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम। तो याद रखिएगा, ये क्लास जो है आप तीनों लोगों के लिए है, साइंस वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के लिए भी, और कॉमर्स वालों के लिए भी। तो अब यहाँ पर ये पहला क्लास है जीएस का, फिर अब जो है नेक्स्ट क्लास दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा छोटा क्लास, अब छोटा सा छोटा क्लास रखने का यही जो है इरादा है, क्योंकि देखिए समय जो है आपके पास बहुत ही कम है, और आप वैसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोशिश आपकी ये भी रहती है कि कम समय में जो है हमको जो है मतलब सही गाइडेंस मिल जाए। तो वही बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा सा छोटा क्लास हो, और जो है प्रत्येक टॉपिक पर जो है रिसर्च किया हो प्रश्न, ये नहीं कि कहीं से भी कैसा प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम को बचाना है, कम समय में जो है बेहतरीन तैयारी करना है। तो याद रखिएगा, ये क्लास जो है आप डेली का डेली इस चैनल के थ्रू जाएगा। तो इस चैनल के थ्रू जब आपको क्लास मिलने लगेगा, तो समझिए कि आप यहाँ पर डेली का डेली जो है क्लास देखने लगिएगा। इससे जो है आपकी जो है क्या, तो रेगुलरिटी बनी रहेगी, यानी कि रोजाना का रोजाना जो है आप क्लास को करते रहेंगे। तो इससे जो है आपको, क्योंकि ये जीएस 100 नंबर का है जी, ऑनर्स पेपर तो ये आप बेहतरीन लेवल से पढ़ाई किए हुए हैं, ये जीएस अचानक मिल गया है। क्यों? क्योंकि ना ही ये टीडीसी पार्ट 1 में था, ना ही टीडीसी पार्ट 2 में था, ये डायरेक्ट जो है टीडीसी पार्ट 3 यानी कि फाइनल ईयर में जो है आपको जीएस मिल रहा है। तो इधर आप नहीं पढ़े हैं, इधर भी आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट कहाँ मिल रहा है, टीडीसी पार्ट 3 में, यानी कि फाइनल ईयर में। तो इसीलिए जो है इस पर जो है कमांड बनाना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है जो हम लोग समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसको जो हम समझाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हो गया, देखिए
तो सीधा सीधा आप समझे हैं कि चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, ये तीनों के लिए जो है जीएस पेपर ये आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास तीनों लोगों के लिए है। तीनों लोगों के लिए कहने का मतलब क्या है कि जिनका भी स्ट्रीम, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, ये क्लास सभी लोगों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जीएस पेपर के लिए। जीएस पेपर के लिए जिसका जो है एग्जाम जो है 100 नंबर का होगा। और याद रखिएगा ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जीएस का नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का नंबर जुड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जीएस में जो है कम से कम जो है 33% जो है आपका नंबर आना ही चाहिए। अगर इससे कम आएगा और ऑनर्स पेपर में आप बहुत बेहतर किए हैं और जीएस में आपका कम नंबर है 33% से, तो याद रखिएगा वो जो है आप क्या हो जाएंगे? फेल हो सकते हैं। हो सकते क्या है, हो ही जाएंगे, क्योंकि 33% से यदि आपका नंबर कम आया तो भले आपका ऑनर्स में कितना हुआ अच्छा हो, लेकिन याद रखिएगा ये कंपलसरी है कि आपका जीएस में 33% होना ही चाहिए। जीएस पेपर में जो है आप पास होने चाहिए। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक एक बातों को। और दूसरी बात ये है कि देखिए, दूसरी बात ये है कि अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो जाएगा, है कि नहीं, होम साइंस वगैरह। तो अब इसमें क्या होता है कि 5वां पेपर ऑनर्स पेपर होता है, 6ठा 7वां टीडीसी पार्ट 3 के लिए बात करें 8वां, तो ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा यही आपको देने होते हैं, ये प्रैक्टिकल होता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बता देंगे, यहाँ पर अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि आप यदि 2025 में जो है फाइनल ईयर का, ठीक है कि नहीं, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको यही ध्यान देना है कि चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, या फिर आप आर्ट्स से हो, ये आपको ध्यान देना है कि जीएस पेपर जो है उसका 100 नंबर का एग्जाम होगा, वो आपको देना है। और इसमें जो है आपको 33% से कम नंबर नहीं आना चाहिए, समझ गए? 33% से कम नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए, तो आइए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब जीएस का जो सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है, जहाँ से जो है एग्जाम्स में प्रश्न आने की संभावना है, तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है पहला क्लास है, फिर जो है इसी तरीके से जो है रोजाना का रोजाना जो है क्लास बाई क्लास जो है आपको क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से मिलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा जीएस में जो है आप सोचते हैं कि ज़्यादा भारी सवाल रहते हैं, मतलब रियर केस में जो है आपको डिफिकल्ट सवाल मिल सकते हैं। अदरवाइज देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि टीडीसी पार्ट 1 में जो है आप जीएस नहीं पढ़े हैं, वहाँ पर पूछा ही नहीं गया। टीडीसी पार्ट 2 में भी, फर्स्ट वाला में भी आप नहीं पढ़े हो, वहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। टीडीसी पार्ट 2 में भी आप जीएस नहीं पढ़े, लेकिन टीडीसी पार्ट 3 में जो है आपको जीएस का पेपर जो है वहाँ पर आपको 100 नंबर का एग्जाम देना है, तो देना है। तो ना ही ये पार्ट 1 में मिला, ना ही पार्ट 2 में मिला, लेकिन अचानक जो है पार्ट 3 में आ गया है। तो इसीलिए इसका लेवल जो है ये ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला हुआ है कि ये जो है रियर केस में जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज इस तरीके से साधारण क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए इसी के हम लोग गाइडलाइन से जो है चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखें। अब यहाँ पर पुस्तक का नाम दे दिया गया है और इधर जो है लेखक का नाम बताना है, समझ गए ना। जैसे आपको यहाँ पर 5 ठो दे दिया जाएगा कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स। कौन? जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सत्य के प्रयोग जो है, सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं एमजी यानी कि महात्मा गांधी है, एमजी यानी कि महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर पुस्तक है रश्मि रथी। याद रखिएगा रश्मि रथी कब प्रकाशित हुआ था।
आप लोग जो है 12th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, तो वहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, यह एक निबंध है जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसी के अंदर बताया गया है कि रश्मि रथी जो है ये 1952 में प्रकाशित हुई है। तो याद रखिएगा रश्मि रथी के लेखक कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए उर्मिला जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा उर्मिला के राइटर यानी कि लेखक जो है कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। कौन? मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। आजाद बचपन की ओर, याद रखिएगा आजाद बचपन की ओर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आजाद बचपन की ओर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो कौन है, कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना रट लीजिएगा, कोई लंबा क्लास थोड़े है जी, बस सिलेबस हम लोग जीएस हम लोग को समझना था कि जीएस जो है टीडीसी पार्ट 3 यानी कि फाइनल ईयर में 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये अचानक आकर के जुट गया है, यानी कि जीएस पेपर हम लोगों को देना है, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं दिए, लेकिन अभी जो है फाइनल ईयर में जो है इसका एग्जाम देना है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास रखना था, और इस तरीके से जो हम लोग छोटा छोटा क्लास लेकर के आते रहेंगे ताकि आपको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, कम समय में जो है बेहतरीन जो है गेस किया हुआ क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तो चलिए सबसे पहला बताइए, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, यह जो पुस्तक है इसके राइटर यानी कि लेखक कौन है, तो जॉन मेनार्ड किन्स है। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। सत्य के प्रयोग, तो सत्य के प्रयोग कौन है, महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग कौन है, तो महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग इसके लेखक महात्मा गांधी। रश्मि रथी, बताइए रश्मि रथी के लेखक कौन है। रश्मि रथी के लेखक हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर है। रश्मि रथी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। उर्मिला के बताइए, तो उर्मिला के लेखक कौन है। उर्मिला जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि आजाद बचपन की ओर जो पुस्तक है, आजाद बचपन की ओर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। चलिए तो इसी तरीके से हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।